हेलो प्यारे दोस्तों, बिहार स्टडी जोन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का वीडियो हम आपके लिए लाए हैं बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम पैटर्न और क्या रणनीति रहेगी इसकी और इसका क्या क्या सिलेबस है। रणनीति वाली जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो हम एक और वीडियो में अपलोड करेंगे। यहाँ पर हम स्पेशली बीपीएससी एईडीओ का सिलेबस डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में हम डेली आपका किस तरह का स्ट्रेटजी होना चाहिए उसको हम बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर देख लेते हैं बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए 935 पद हैं यहाँ पर और लगभग 9 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है और अच्छा मौका भी है एक आप लोगों के लिए कि एक ही एग्ज़ाम से आप लोग ऑफिसर बन जाएंगे। लेवल 5 की जॉब है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखिए ये बीपीएससी एईडीओ रिटन एग्ज़ाम विल कंसिस्ट ऑफ 3 ऑब्जेक्टिव पेपर्स। 3 पेपर होंगे आपके, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। ईच पेपर कैरीज 100 मार्क। सभी 100 नंबर के होंगे, ठीक है। 3 पेपर होंगे और तीनों 100 नंबर के होंगे विथ अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर। तो एक पेपर 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। तो 3 पेपर है तो 2-2 घंटे के 6 घंटे के पेपर हैं। अब देखिए किस प्रकार वो आपका बीपीएससी डिसाइड करता है, एक ही दिन में तीनों पेपर होंगे या अलग अलग, ठीक। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हर प्रश्न पे कितना होगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे हर पेपर में, तो हर पेपर 100 नंबर का रहेगा, 1-1 मार्क का रहेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगा 1/3 मार्क नेगेटिव होगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। एक गलत उत्तर देने पर -1/3 मार्क आपके लगेंगे, यानी कटेंगे 1/3, ठीक है। और सही होने पे 1 मार्क बढ़ेंगे। द जनरल लैंग्वेज पेपर इज क्वालिफाई इन नेचर। इसमें एक लैंग्वेज का पेपर है, ठीक है, और वो क्वालिफाई का होगा। इसमें से एक पेपर, 3 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और एक पेपर जो है आपका लैंग्वेज का होगा, सामान्य भाषा का होगा, और वो क्वालिफाई नेचर का होगा, ठीक है। मात्र 30% नंबर आपको लाने हैं दोनों में, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी सेक्शन, दोनों में 30-30% आने चाहिए, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 मिलाकर मेरिट बनेगा। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ओनली ऑन मार्क ऑब्टेन इन जीएस एंड जनरल एप्टीट्यूड। ये दो पेपर हैं, पेपर 2, पेपर 3, जनरल स्टडीज़ और जनरल एप्टीट्यूड। इन्हीं 2 पर आपका मेरिट, फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, आगे चलते हैं। अब देखिए ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो जनरल लैंग्वेज वाला जो पेपर है पेपर 1, इसको पेपर 1 समझिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 है और जनरल एप्टीट्यूड पेपर 3 है। देखिए इंग्लिश 30 मार्क का होगा, यानी 30 क्वेश्चन होंगे। हिंदी 70 मार्क का होगा, यानी 70 क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी क्वेश्चन हैं। 100 नंबर का रहेगा जनरल लैंग्वेज का, 2 घंटे टाइम रहेंगे, 100 मार्क रहेगा। क्वालिफाई ओनली, ये ओनली क्वालिफाई होगा। 30% मार्क चाहिए दोनों में, इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। उसके बाद जनरल स्टडीज़ का देख लीजिए। जनरल स्टडीज़ भी 100 मार्क का 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 2 घंटे का, 100 मार्क काउंटेड फॉर मेरिट लिस्ट। यही आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जीएस वाला सेक्शन। फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड है, ये भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का, और 100 मार्क रहेंगे, और ये भी मेरिट में आपका, ये दोनों मेरिट में रहेगा। तो इस प्रकार कुल 300 मार्क आपको लाने हैं, ठीक है। मतलब 300 आपका टोटल मार्क है, और इसी में से आपका ये क्वालिफाइंग रहेगा हिंदी वाला, और बाकी जो बचे 200 में से आपका मेरिट बनेगा, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए एईडीओ का क्या क्या सिस्टम है। अब देखिए क्या क्या सब्जेक्ट है। तो जनरल लैंग्वेज देखिए, इंग्लिश और हिंदी में। द पेपर इज डिज़ाइन टू टेस्ट कैंडिडेट लैंग्वेज प्रोफेंसी, ग्रामर, कंप्रिहेंशन, स्किल, ये सब आपका चेक किया जाएगा। देखिए ग्रामर में आपका इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण में जो होता है सिलेबस, वो चेक किया जाएगा। वोकैबुलरी, शब्द भंडार चेक किया जाएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पर्यायवाची और विपरीत अर्थ वाले शब्द, सेंटेंस करेक्शन, जो वाक्य शुद्धि वाला रहेगा, हिंदी में वाक्य शुद्धि, इंग्लिश में सेंटेंस करेक्शन दिया रहेगा।
आइडम एंड फ्रेज, मुहावरे व लोकोक्तियाँ रहेगा, कंप्रिहेंशन पैसेज रहेंगे, पैराग्राफ रहेंगे, है ना, गद्य रहेंगे, एप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ वर्ड, शब्दों का सही प्रयोग, ये रहेगा, ठीक है। और ये 30% इसका मार्क रहेगा पासिंग का, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी के 70 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 30, हिंदी के 70, ठीक है। इसका आप 30% निकाल लीजिए, इसका आप 30% निकाल लीजिए, लेकिन मैं कहूँगा कि आप उससे ज़्यादा ही करके जाइएगा, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। और जीएस में क्या रहेगा, तो जीएस का वही सिलेबस रहता है जो बाकी सब्जेक्ट रहता है। देखिए जीएस में क्या रहेगा, जीएस सेक्शन विल टेस्ट कैंडिडेट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी विथ स्पेशल फोकस ऑन बिहार। तो क्या क्या रहेगा, नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट ऑफ सोशल इम्पोर्टेंस, करंट अफेयर समझिए, है ना। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और बिहार, इंडिया और बिहार का हिस्ट्री रहेगा। मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम मूवमेंट। फिर आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, फिर बिहार का ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों के संदर्भ में देखिएगा। मेजर रिवर ऑफ बिहार, इंडियन पॉलिटी एंड स्टेट सिस्टम, इंडियन इकोनॉमी एंड चेंजेस पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद के क्या क्या परिवर्तन हुए इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। पंचवर्षीय योजनाएं क्या क्या लागू हुई, ये सब बाकी सब, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड बिहार कंट्रीब्यूशन, बिहार का इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये स्पेशल पूछेगा जीएस में। अब आगे बढ़ते हैं, जनरल एप्टीट्यूड को देखते हैं। देखो जनरल एप्टीट्यूड में क्या है, मैथमेटिक एबिलिटी, रीजनिंग और एनालिटिकल, इसके तीनों चीज़ रहेंगे। जीएस रहेगा आपका, रीजनिंग मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा। तो नंबर सिस्टम है आपका, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल है, फ्रैक्शन, परसेंटेज रहेगा, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, मेंसुरेशन भी, मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी रख सकते हैं, टाइम, वर्क, डिस्टेंस के क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स ऑन एज, पाइप एंड सिस्टर्न, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, टेबुलर, पाई चार्ट, बार ग्राफ वाला क्वेश्चन रहेगा, बेसिक स्टैटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, और नॉन वर्बल रीजनिंग, सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब आपका जनरल एप्टीट्यूड में 100 नंबर के क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया, एक सेकेंड, +1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1/3 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, नो मार्क डिडक्शन फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन। अगर यदि आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसके कोई मार्क नहीं कटेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं कटेंगे। जनरल लैंग्वेज पेपर इज ओनली क्वालिफाई, मार्क्स वॉन्ट बी एडेड टू द मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में एडेड नहीं होगा जनरल लैंग्वेज पेपर का। मेरिट लिस्ट किससे बनेगा, जीएस और जनरल एप्टीट्यूड के, यानी 100 200 नंबर के क्वेश्चन, 200 नंबर के मार्क पर आपका जीएस बनेगा, ठीक है। और बाकी जो लैंग्वेज पेपर है उसमें आपको क्वालिफाई होना होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपका एक अपलोड कर देंगे वीडियो, उसमें आपका डे बाय डे किस प्रकार का आपको तैयारी करना है। देखिए अब तक आपने बीपीएससी की तैयारी करते होंगे तो इस फॉर्म को आपने ज़रूर भरा होगा, और आपने बहुत कुछ पढ़ के रखा होगा पहले से, या तो कोर्स पहले किसी का लिया होगा या खुद से सेल्फ स्टडी आपने ज़रूर किया होगा। तो मैं एक टाइम टेबल शेड्यूल अपलोड कर दूंगा वीडियो के माध्यम से, और वहाँ पर आपको डे बाय डे का क्या क्या शेड्यूल रहेगा, किस प्रकार आप, ताकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, केवल 935 पोस्ट है और 9 लाख लोग हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से मजबूती से तैयारी करनी है, हर एक दिन को गिन गिन के यूटिलाइज़ करना है। 60-65 दिन, 31 दिसंबर तक मानिए आपको कम्प्लीटली रिवीजन करना है। अब पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ज़रूर कुछ पढ़ा होगा, जीरो से तो आप स्टार्ट कोई भी नहीं कर रहे होंगे, सबने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो मैं आपको एक टाइम टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, और कुछ मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा सब्जेक्ट के, जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसको ध्यान दीजिएगा, और इसे भी मैं PDF बनाकर आपको
टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। और मैं बता दूं कि मैंने नया टेलीग्राम स्टार्ट किया हुआ है, टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है। आप कमेंट में जाइएगा, वीडियो के कमेंट में जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, या तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ भी टेलीग्राम का लिंक है। आपको जो भी मैं PDF, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, जो भी मैं कंटेंट दूंगा, वो उसका PDF आपको टेलीग्राम के लिंक पे जाने से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा और कुछ देर बाद ही मैं उसे अपलोड कर दूंगा और उसका PDF भी अपलोड कर दूंगा कि हर दिन का क्या शेड्यूल होना चाहिए आपका, कौन सा दिन क्या चैप्टर आप पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल बिहार स्टडी जोन को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।